मध्य प्रदेश के घने जंगल में तक्षक आश्रम था, जहां एक शापित पांडुलिपि छुपी थी। कहते हैं, जिसने भी इस पांडुलिपि को पढ़ने की कोशिश की, वो कभी लौटकर नहीं आया। विद्वान महेश्वर ने क्यूरियोसिटी में किताब खोली। जैसे ही पढ़ा, नागों की सीटी और छायाएं चारों ओर भर गईं। पांडुलिपि में लिखा था, इस ज्ञान की कीमत तुम्हारा अस्तित्व है। अचानक नागों की आकृतियां बाहर आ गईं और महेश्वर खुद एक चित्र बन गया। नागों के बीच कैद। आज भी वह पांडुलिपि वहीं है। अगर तुम उसे पढ़ोगे, शायद अगला चेहरा तुम्हारा ही हो। भाग 2। अशुभ आमंत्रण। कई हफ्तों बाद रिसर्चर वेदिका बनारस आती है, महेश्वर की गुमशुदगी पर रहस्य की तलाश में। उसे वही पुरानी पांडुलिपि मिलती है। अब उसमें एक नया अध्याय जुड़ चुका। अध्याय 17, महेश्वर। जैसे ही वेदिका ने किताब को छुआ, उसकी उंगलियों पर सांप की खाल उभरने लगी। एक डरावना बदलाव शुरू। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। फुसफुसाती हवा से आवाज आई, वेदिका। क्या यह पुरानी शाप की चेतावनी है, या कोई और डरावना राज इस पेज में छुपा है? सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। भाग 3। तक्षक आश्रम की छाया। किताब में छिपे संकेतों ने वेदिका को तक्षक आश्रम तक पहुंचाया। एक सुनसान और उजड़ा स्थान, जहां डर की हवा बहती है। दरवाजे पर शिला पर लिखा था, जो भीतर गया उसका अस्तित्व बाहर नहीं बचा। अंदर उसे अजीब आकृतियां दिखीं। दीवारों से सांप की आंखें घूरती रहीं। धूल और छायाओं के बीच रहस्यमय फुसफुसाहट गूंजती रही। अचानक एक आवाज आई, तू अब सिर्फ वेदिका नहीं, तू अब अध्याय 18 है। इस अशुभ आश्रम में हर कदम एक नई दहशत की शुरुआत थी। भाग 4। जीवित किताब की दास्तान। गर्भगृह में एक पांडुलिपि हवा में तैर रही थी, जैसे वो सचमुच जी रही हो। हर अक्षर सांस लेता था, हर अध्याय किसी की आत्मा को कैद करता था। वेदिका ने सुना, महेश्वर की आत्मा अब इसी किताब में बंद थी, जो उसे चेतावनी देती थी। अचानक किताब ने एक स्याही से भरा दरवाजा खोला, जो उसे निगलने के लिए तैयार था। डर और रहस्य के इस सफर में अगला क्या होगा, जानने के लिए जुड़े रहे। अगली कड़ी जल्द आ रही है। भाग 5। नाम विहीन वेदिका भागना चाहती थी, बट टू लेट। अब कोई उसे याद नहीं करता। उसकी आवाज गुम हो गई। दस्तावेजों से उसका नाम मिट गया। सिर्फ एक जगह उसका नाम अब भी है। अध्याय 18, वेदिका। और किताब फिर से खुल रही है। क्या अगला अध्याय तुम्हारा होगा? यह कहानी एक खोई हुई पहचान और वक्त की धुंध में छुपे राजों का सफर है। रहस्य से भरी किताबें फिर से आवाज पा सकती हैं, अगर हम याद करें और सुने। क्या तुम भी इस कहानी का हिस्सा बनोगे? तक्षक आश्रम में अब सांसें चलने लगी थी, और वेदिका किताब के बीच खड़ी थी, जैसे उसकी आत्मा पन्नों में घुल रही हो। उसकी त्वचा स्याही में बदलती, आंखों में अक्षर तैरते। अब वो खुद को पढ़ रही थी। हर शब्द मां की लुलाबाई, पहली बारिश या रिसर्च पेपर बनकर याद बनता गया। अचानक किताब बंद हो गई। खामोशी। लेकिन यह ठहराव नहीं था। जमीन से एक अधूरी पांडुलिपि उभरी, जिस पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वो कहानी बन जाएगा। सालों बाद एक लड़के आरव के हाथ में वही पांडुलिपि जाती है, और अब कहानी फिर से शुरू होती है। शायद अगला अध्याय तुम्हारा हो।